हाँ जी बेटा, हमारा पॉइंट चल रहा था मैटरनिटी लीव के पीरियड का क्या करेंगे। मैटरनिटी लीव का जो पीरियड है बेटा, सुनिए ध्यान से। फीमेल एम्प्लॉय के केस में मैटरनिटी लीव का जो पीरियड है, हाँ जी बेटा, उसको लेंथ ऑफ सर्विस में बेटा काउंट करेंगे। ठीक है जी। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। हाँ जी बेटा, ये कोई एम्प्लॉय है मिसिज एक्स। हाँ जी बेटा, मिसिज एक्स कोई एम्प्लॉय है, ये किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करती है जिसके ऊपर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट लागू होता है। ठीक है, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। हो सकता है वो ऐसी संस्था में भी जॉब कर सकती है जहाँ पर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट लागू नहीं होता। तो मैं जस्ट फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लीजिए वो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है जहाँ पे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल है। अच्छा, उसने जॉब कितने, हाँ जी बेटा, 28 ईयर्स, 28 ईयर्स और 3 मंथ्स जॉब की है उसने, मान ली। ठीक है जी। और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, मान लीजिए एक्सक्लूडिंग उसकी ये जो सर्विस की लेंथ दी हुई है। हाँ जी बेटा, ये जो लेंथ ऑफ सर्विस है, इसमें 6 महीने का जब वो मैटरनिटी लीव पर गई थी, वो इसमें शामिल नहीं है। बट ग्रेचुटी के प्रोविजन के हिसाब से इस 6 महीने की जो सर्विस है, ये सॉरी 6 महीने का जो मैटरनिटी लीव का पीरियड है, इसको भी बेटा सर्विस माना जाएगा। भले ही वो 6 महीने, हाँ जी बेटा, उसने एम्प्लॉयर को अपनी सेवाएं नहीं दी, बट ये 6 महीने एज पर गवर्नमेंट रूल उसके सर्विस पीरियड में काउंट होगा। तो अगर इसको भी सर्विस पीरियड में बेटा काउंट कर लें, तो बताओ लेंथ ऑफ सर्विस कितनी बन जाएगी। लेंथ ऑफ सर्विस वैसे तो 28 ईयर 3 मंथ्स है। अगर 6 महीने जो है, हाँ जी बेटा, 6 महीने को भी मैं शामिल कर दूं, तो उसकी लेंथ ऑफ सर्विस बनेगी 28 ईयर्स एंड 9 मंथ्स। हाँ जी बेटा। और 28 ईयर्स एंड 9 मंथ्स को जो कर्मचारी पोगा एक्ट के अंडर कवर होते हैं पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में, और उसमें हमने रूल मैंने ये बताया था कि 6 महीने से अधिक की अवधि को क्या मानना है, फुल ईयर। तो बेटा ये कितने ईयर्स बन जाएंगे, 29 ईयर्स बन जाएंगे। ठीक है जी। तो लेंथ ऑफ सर्विस ये लेंगे बेटा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है जी। हाँ, तो ये बातें बेटा और ध्यान रखनी है। एक बात बेटा छोटी सी और बता देता हूँ। अगर कोई कर्मचारी, हाँ जी बेटा, एक ये भी पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट। अगर कोई एम्प्लॉई है, हाँ जी बेटा, उसकी रिटायरमेंट हुई है, एक एम्प्लॉई है उसकी रिटायरमेंट हुई है, कौन से ईयर में, 2019-20 में। हमारा प्रीवियस ईयर यही है। और प्रीवियस ईयर में बेटा वो रिटायर दो जगह से हुआ है। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं कोई एम्प्लॉई दो कंपनियों में जॉब कर रहा है, एक एबीसी लिमिटेड में और एक XYZ लिमिटेड में। और दोनों कंपनियों से इकट्ठी रिटायरमेंट हुई है 19-20 में। जो उसकी रिटायरमेंट हुई है बेटा, वो दोनों कंपनियों से हो गई, एबीसी लिमिटेड से भी और XYZ लिमिटेड से। तो जब आप, ध्यान से सुनना, जब आप वो ग्रेचुटी की एग्जम्पशन निकालोगे, तो ग्रेचुटी की एग्जम्पशन की जो बेटा मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 20 लाख। हाँ जी बेटा, स्टेचुटरी लिमिट 20 लाख। हाँ जी बेटा, ये यही रहेगी, चाहे भले ही वो दो कंपनियों से रिटायर हुआ हो। ऐसा नहीं करना कि स्टैट्यूटरी लिमिट एबीसी लिमिटेड के लिए अलग से 20 लाख ले लो और XYZ लिमिटेड के लिए भी 20 लाख ले लो, दोनों की 40 लाख मत कर देना। स्टैट्यूटरी लिमिट बेटा, चाहे वो दो क्या तीन इंप्लॉयर होते, तीन क्या 10 इंप्लॉयर होते, 10 जगह से भी रिटायर हो, तब भी स्टैट्यूटरी लिमिट 20 लाख ही रहेगी। ठीक है जी। हालांकि इस तरह का कोई क्वेश्चन बुक में नहीं है, बट आप वैसे एग्जाम में लिख सकते हो। यदि कोई कर्मचारी एक टाइम पे एक ही साल में एक से ज़्यादा कंपनियों से या एक से ज़्यादा इंप्लॉयर के पास से रिटायरमेंट लेता है, हाँ जी बेटा, तो उस केस में स्टेचुटरी लिमिट का अमाउंट बेटा यही रहेगा, 20 लाख स्टेचुटरी लिमिट। हाँ जी बेटा, बताइए, क्लियर है यहाँ तक। हाँ जी बेटा, जो मैं रिटायरमेंट बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। रिटायरमेंट बेटा जो वर्ड है, रिटायरमेंट में
रिटायरमेंट में ध्यान रखना, रिटायरमेंट भी 2 तरह की होती है। रिटायरमेंट भी बच्चों 2 तरह की होती है, एक वॉलंटरी रिटायरमेंट। हाँ जी बेटा, एक तो हमारी कौन-सी रिटायरमेंट है, वॉलंटरी रिटायरमेंट। वॉलंटरी का मतलब बेटा अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेना। और एक बेटा रिटायरमेंट और भी होती है जिसको हम स्टैट्यूटरी रिटायरमेंट बोलते हैं। वॉलंटरी रिटायरमेंट तो होगी अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेना, और स्टैट्यूटरी रिटायरमेंट होती है जब आपकी रिटायरमेंट की एज एज बेटा पूरी हो जाए, कंप्लीट हो जाए। मैं लिख देता हूँ, रीचिंग ऑन रीचिंग ए सर्टेन एज, ए सर्टेन एज, जब किस एक कर्मचारी की आयु एक निश्चित सीमा को पार कर ले, या एक निश्चित आयु, हाँ जी बेटा, उसकी हो जाए, इसको सुपर एनुएशन एज बोलते हैं, सुपर एनुएशन। हाँ जी बेटा, सुपर एनुएशन एज भी बोल देते हैं। चलो जी। हाँ जी बेटा। हाँ, तो वही रूल बेटा लगेगा। अगर सेम ईयर में वो एक कंपनी से पहले ग्रेच्युटी ले चुका है, तो मैक्सिमम लिमिट को रिड्यूस कर देंगे। साक्षी, मैंने आपको बताया था, यदि ग्रेच्युटी पहले वो किसी एम्प्लॉयर से ले चुका है, ठीक है जी, चाहे वो सेम ईयर में ही क्यों ना ली गई हो, तो मैक्सिमम लिमिट को बेटा उतनी जितनी एग्जम्पशन वो ऑलरेडी ले चुका है, उतने से मैक्सिमम लिमिट को रिड्यूस कर दिया जाएगा। ठीक है जी, बट इतना डिफिकल्ट सम आपके उसमें नहीं आएगा। बीकॉम लेवल की बात कर रहा हूं मैं। चलो जी। हाँ जी बेटा, आगे बढ़े। ग्रेचुटी हमारा कंप्लीट हो गया जी, आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए आज बेटा हमने करना है ट्रीटमेंट ऑफ पेंशन। नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ जी बेटा देखिए, पेंशन का बेटा सैलरी हेड में क्या ट्रीटमेंट होगा, ध्यान से सुनिए। हाँ जी बेटा, इसका हम एक चार्ट बनाएंगे और उस चार्ट में बेटा सारे पॉइंट क्लियर करेंगे। हाँ जी बेटा देखिए, पेंशन के बारे में सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, हाँ जी बेटा, एक तो मैंने आपको बताया था पेंशन टू यूएनओ एम्प्लॉइज, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज होते हैं। हाँ जी बेटा, ये रूल ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ लास्ट चैप्टर में। यूएनओ के एम्प्लॉइज को जो पेंशन मिलती है बेटा, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। हाँ जी, वेरी गुड, कुछ बच्चों ने लिख भी दिया, शीतल ने लिख दिया जी एग्जाम। हाँ जी बेटा, अब आ जाइए ऐसे एम्प्लॉई, हाँ जी बेटा, जिनको कोई गैलेंट्री अवार्ड मिला हो। पेंशन टू एम्प्लॉइज हैविंग गैलेंट्री अवार्ड, हैविंग गैलेंट्री अवार्ड। हाँ जी बेटा, गैलेंट्री अवार्ड क्या होता है, वीरता पुरस्कार। यदि किसी कर्मचारी को बेटा कोई वीरता पुरस्कार मिला हुआ है, वीरता पुरस्कार किस टाइप का, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को कोई कोई एम्प्लॉई है जो किस में काम करता है, आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, आर्म्ड फोर्सेस में जो कर्मचारी काम करते हैं, हाँ जी बेटा, उनको कई बार कुछ स्पेशल अवार्ड्स दिए जाते हैं जिनको गैलेंट्री अवार्ड बोलते हैं, जैसे परमवीर चक्कर। हाँ जी बेटा, परमवीर चक्कर मिल गया किसी को, या किसी को बेटा महावीर चक्कर मिल गया, ठीक है जी, या किसी को मान लो और कोई गैलेंट्री अवार्ड मिला हुआ है,
ठीक है जी। जैसे और भी बहुत सारे अवार्ड हैं, जैसे सेना मेडल, अति विशिष्ट सेना मेडल, बहुत सारे हैं बेटा, तो मैं एटसेट्रा लगा देता हूँ। तो ऐसे किसी एम्प्लॉयी को जिसको कोई वीरता पुरस्कार या बहादुरी पुरस्कार मिला है, उनकी पेंशन भी बेटा फुली एग्जम्प्ट है। हाँ जी बेटा। ठीक है जी। हाँ जी बेटा, उसके बाद आ जाइए। हाँ, पद्म विभूषण जैसे आपने लिखा। चलो जी, उसके बाद बेटा आ जाओ। हाँ जी, अदर एम्प्लॉइज। अब मैं अदर एम्प्लॉइज की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, अदर एम्प्लॉइज का मतलब बेटा ऐसे एम्प्लॉई जो ना तो यूएनओ के एम्प्लॉई हैं। हाँ जी बेटा, जो किसी स्पेशल कैटेगरी में, ये तो स्पेशल कैटेगरी होगी, यूएनओ के एम्प्लॉई हो गए या गैलेंट्री अवार्ड वाले एम्प्लॉई हो गए, ये भी बेटा एक स्पेशल कैटेगरी हो गई। तो ऐसे कर्मचारी जो किसी स्पेशल कैटेगरी में नहीं आते, और भी हो सकते हैं, अगर गवर्नमेंट अनाउंस कर दे। हाँ जी बेटा, गवर्नमेंट अनाउंस कर सकती है और भी एम्प्लॉय जिनकी पेंशन को एग्जम्प्ट किया जा सकता है। ठीक है। जैसे जो आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, उनके अंदर जो पर्सोनल होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है और विडो को जो पेंशन मिलती है वो एग्जम्प्ट होती है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अब अदर एम्प्लॉयज़। हाँ जी बेटा, अदर एम्प्लॉयज़ का मतलब जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। हाँ जी बेटा, जो किसी स्पेशल कैटेगरी में नहीं आते। तो जनरल एम्प्लॉयज़ के लिए, अदर एम्प्लॉयज़ के लिए बेटा पेंशन का क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनिएगा। अदर एम्प्लॉयज़ को मिलने वाली जो पेंशन है, उसको बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ मैं। हाँ जी बेटा। एक तो बेटा होती है मंथली पेंशन। हाँ जी बेटा, मंथली पेंशन। हाँ जी बेटा, मंथली पेंशन, या इसका एक नाम और भी है पीरियोडिकल पेंशन, या बेटा इसका एक नाम और भी है अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन। हाँ जी बेटा, मंथली पेंशन बेटा कौन सी होती है, वो पेंशन जो कर्मचारी की रिटायरमेंट के बाद। हाँ जी बेटा, जो कर्मचारी की रिटायरमेंट के बाद बेटा उसको हर महीने पर मंथ मिलती है, उसको मंथली पेंशन या पीरियोडिकल पेंशन या अनकम्यूटेड पेंशन भी बोल देते हैं। इस पेंशन का बेटा क्या करना है, सुनिए। हाँ जी बेटा, इस पेंशन का क्या करेंगे जी। हाँ जी बेटा, ये फुली टैक्सेबल है। फुली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज। ऑल का मतलब बेटा चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट, फॉर ऑल एम्प्लॉयज। ठीक है जी। ऑल एम्प्लॉयज का मतलब गवर्नमेंट प्लस नॉन गवर्नमेंट, सभी के लिए बेटा फुली टैक्सेबल है। अभी मैं अदर एम्प्लॉयज के लिए जो बात कर रहा हूँ बेटा, ऑन रिटायरमेंट। ऑन रिटायरमेंट जो उसको, चलो जी। ठीक है जी। रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलेगी, एक डेथ के बाद भी मिलती है, उसको मैं बाद में लूँगा। हाँ जी बेटा, अगर डेथ के बाद जो पेंशन परिवार वालों को मिलती है, जिसको हम फैमिली पेंशन बोलते हैं, उसके लिए मैं नीचे नोट में बेटा लिखवा दूंगा आपको उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। ठीक है जी। मंथली पेंशन अभी बेटा मैं बता रहा हूँ, जो रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को खुद को मिलेगी, फुली टैक्सेबल है फॉर ऑल एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट। अच्छा जी। उसके बाद आ जाओ बेटा, कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन क्या होती है। हाँ जी बेटा, कम्यूटेड पेंशन का दूसरा नाम बेटा एक और भी है, लमसम पेंशन। हाँ जी बेटा, कुछ कर्मचारी बेटा ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि मेरा एम्प्लॉयर रिटायरमेंट के बाद जो मुझे पेंशन देगा, वो पर मंथ ना दे के एक ही बार में इकट्ठी पेंशन दे दे। हाँ जी बेटा, कुछ कर्मचारी पेंशन जो है पर मंथ लेना प्रेफर नहीं करते। वो पेंशन कहते हैं कि हमें पर मंथ नहीं चाहिए, एक ही बार में इकट्ठा अमाउंट दे दो। और एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर ने अगर उसकी रिक्वेस्ट मान ली तो बेटा वो उसको इकट्ठा अमाउंट पे कर सकता है। उसके लिए उसको अपने बॉस के पास रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है। मान लो मैं रिटायर हो गई और मैंने अपने बॉस के पास रिक्वेस्ट भेज दी कि मेरे को पेंशन जो मैं लूँगा मुझे पर मंथ नहीं चाहिए, मेरे को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है अपना,
उस बिज़नेस के लिए मुझे बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है, तो मुझे इकट्ठा अमाउंट दे दीजिए। और मेरे बॉस ने कहा, "ठीक है जी, हम आपको इकट्ठा पैसा दे देते हैं। आपको पर मंथ पेंशन नहीं देंगे, इकट्ठा दे देते हैं।" तो जनरली उस पेंशन को बेटा क्या नाम दे दिया गया है? कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन या लम सम पेंशन एक ही बार जो आप पेंशन का इकट्ठा पैसा लेते हो, तो उसका बेटा क्या करेंगे? हाँ जी बेटा, इसका जो ट्रीटमेंट क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी बेटा, कम्यूटेड पेंशन को का ट्रीटमेंट के लिए इसको 2 हिस्सों में बाँटा गया है। हाँ जी बेटा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयी। हाँ जी बेटा, इसका ट्रीटमेंट अलग-अलग है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयी के लिए अलग है और नॉन गवर्नमेंट के लिए बेटा अलग है। हाँ जी बेटा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयी की पहले बात करते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयी के लिए बेटा फुल अमाउंट एग्जम्प्टेड है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयी के केस में कम्यूटेड पेंशन जो वो लेगा, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। ठीक है जी? और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयी के केस में हाँ जी बेटा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयी के केस में क्या ट्रीटमेंट होगा? इसके फिर बेटा 2 पार्ट हैं। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयी के केस में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। हाँ जी बेटा। ऐसा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयी जिसको कम्यूटेड पेंशन मिली है, इकट्ठी पेंशन उसने ली है और साथ में वो ग्रेच्युटी भी ले चुका है। हाँ जी बेटा, साथ में ही रिसीव ग्रेच्युटी। हाँ जी बेटा। और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूँ ही डज़ नॉट रिसीव ग्रेच्युटी, उसको ग्रेच्युटी नहीं मिली। हाँ जी बेटा, मान लीजिए वो ग्रेच्युटी उसको नहीं मिली, उसके एम्प्लॉयर ने ग्रेच्युटी नहीं दी। तो पहला केस मैं ले रहा हूँ, यदि उसको ग्रेच्युटी मिली है, इस पॉइंट के लिए बेटा आपको देखना पड़ेगा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयी को अगर इकट्ठी पेंशन उसने ली है, तो ये देखना पड़ेगा कि क्या उसको ग्रेच्युटी मिली है या नहीं मिली। यदि उसको ग्रेच्युटी मिली है बेटा, तो उस केस में 1/3 अमाउंट एग्जम्प्ट होगा। ध्यान से सुनना, 1/3 अमाउंट बेटा एग्जम्प्ट होगा। एग्जम्प्टेड अमाउंट 1/3। हाँ जी बेटा, 1/3 ऑफ द कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन। 1/3 ऑफ द कम्यूटेड वैल्यू को बेटा मैं CV लिख दूं, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन। ठीक है जी। अभी बेटा हो सकता है आपको समझ में कम आ रहा हो, जब मैं एग्जांपल लूंगा तो सारी बातें समझ में आएंगी। और यहाँ पे बेटा 1/2, यहाँ पे होगा 1/2। हाँ जी बेटा, 1/2 एग्जम्प्ट होगा। 1/2 ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन, वही सेम है। ठीक है जी। यहाँ पे 1/3 एग्जम्प्ट होगा कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन का, और यहाँ बेटा 1/2 एग्जम्प्ट होगा। इसका क्या मतलब है? कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन भी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, मैं अभी बताऊंगा आपको एग्जाम्पल में। तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, मंथली पेंशन तो बेटा फुली टैक्सेबल है। हाँ जी बेटा, मंथली पेंशन फुली टैक्सेबल है फॉर ऑल एम्प्लॉइज, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट। कम्यूटेड पेंशन, हाँ जी बेटा ध्यान से सुनिएगा, कम्यूटेड पेंशन या लमसम जो पेंशन है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो एग्जम्प्ट है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में 2 हिस्सों में बांटा गया है। अगर उसको ग्रेच्युटी मिली है तो 1/3 एग्जम्प्ट होगा, और अगर उसको ग्रेच्युटी नहीं मिली तो 1/2 एग्जम्प्ट होगा। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से। हाँ जी बेटा, यहाँ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई में आपने क्या क्या लेना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई में बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई भी आएंगे। हाँ जी बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हाँ जी बेटा, लोकल गवर्नमेंट, और स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन भी इसी में आएंगे। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन भी गवर्नमेंट में ही लेने हैं। ठीक है जी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में जैसे ग्रेच्युटी वाले में स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन को हमने नॉन गवर्नमेंट में लिया था, बट पेंशन के केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय में बेटा कौन कौन से आते हैं, ध्यान से सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लोकल एम्प्लॉय, लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। बाकी सारे नॉन गवर्नमेंट में आएंगे। ठीक है, ये बस लिखना है आपको पेपर में, थ्योरी में अगर आता है तो। चलो, हाँ जी बेटा, अब मैं इसको एक एग्जांपल से बेटा समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। एक एग्जांपल की हेल्प से बेटा आपको क्लियर करूंगा मैं सारी चीज़ें।
हाँ जी बेटा, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ जी बेटा, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। लो जी, पहले बेटा एक एम्प्लॉई है। हाँ जी बेटा, ये कोई एम्प्लॉई है मिस्टर एक्स। हाँ जी बेटा, प्रीवियस ईयर 19-20 में बेटा रिटायर हुआ है। इसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट है, प्रीवियस ईयर 19-20 में इसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट बेटा मैं मान लेता हूँ। सपोज करो ये रिटायर हुआ है 31 दिसंबर को, 31/12/19 को रिटायर हुआ है। हाँ जी बेटा, और इसकी जो पेंशन है, पेंशन बेटा इसकी है ₹30,000 पर मंथ। इसकी 30,000 पर मंथ बेटा पेंशन है। ठीक है जी, ये मैं अभी फर्स्ट केस ले रहा हूँ, केस नंबर 1। इसमें बेटा मैं कई एग्जांपल लूँगा, तो केस 1 30,000 पर मंथ है, और कैसा एम्प्लॉई है? हाँ जी बेटा, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। हाँ जी बेटा, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो कैसे करेंगे पेंशन का टैक्सेबल अमाउंट बेटा, कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी बेटा, ये हमारा ईयर है बेटा 19-20। हाँ जी बेटा, 1/4/19 और 31/3/20। ये बेटा डेट ऑफ रिटायरमेंट है इसकी। ये मैंने डाल दी डेट ऑफ रिटायरमेंट, 31/12/19 को रिटायर हुआ है। हाँ जी बेटा, अब मुझे बताओ। हाँ जी बेटा, जो कर्मचारी 31/12/19 को रिटायर हुआ है, तो रिटायर पेंशन रिटायरमेंट से पहले मिलती है या बाद में मिलनी शुरू होती है? मुझे ये बताओ, बिफोर और आफ्टर। हाँ जी बेटा, पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिलती है। हाँ, तो पेंशन कब से मिलनी शुरू होगी बताओ मुझे? 31/12/19 को अगर कोई रिटायर हुआ है, तो उसकी पेंशन जनवरी से कब से शुरू हो जाएगी? जनवरी से बेटा शुरू हो जाएगी। हाँ, जनवरी के महीने की पेंशन मिलेगी। हाँ जी बेटा, 3 महीने आएंगे वैसे तो, जनवरी, फरवरी और मार्च। अब बेटा ध्यान से सुनना, जनवरी, फरवरी और मार्च। बट ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केस में, हाँ जी बेटा, पेंशन कब ड्यू होगी, सैलरी कब ड्यू होती है? ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। हाँ जी बेटा, गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केस में क्या रूल होता है? फर्स्ट डेट ऑफ नेक्स्ट मंथ। हाँ, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केस में हम जो पेंशन लेंगे वो मार्च मार्च की पेंशन, तो मार्च की पेंशन बेटा नहीं लेंगे। मार्च की पेंशन कौन से ईयर में आएगी, चली जाएगी? मार्च की पेंशन तो जाएगी 20-21 में। मार्च की पेंशन इस साल में टैक्सेबल होगी। ठीक है जी, तो अभी कौन कौन से महीने की पेंशन लेंगे बताओ? अभी 2 मंथ्स की लेंगे, जनवरी और फरवरी की। जनवरी और फरवरी 2 महीने की बेटा पेंशन कितनी बनी? 30,000 पर मंथ के हिसाब से 2 महीने की पेंशन ₹60,000। अच्छा, अब मुझे चैट बॉक्स में सभी बच्चे ये लिख के बताओ, ये कैसी पेंशन है? ये लमसम पेंशन है या पीरियोडिकल पेंशन है? दो पेंशन मैंने बताई, पीरियोडिकल और कम्यूटेड। हाँ जी बेटा, ये कैसी पेंशन है? मंथली पेंशन है या पीरियोडिकल पेंशन है? मंथली कह लो या पीरियोडिकल। और पीरियोडिकल पेंशन का रूल क्या होता है बेटा? फुली टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉइज, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, सभी के लिए। हाँ जी बेटा, फुली टैक्सेबल। ये सैलरी हेड में चला जाएगा ये अमाउंट। हाँ जी बेटा, केस नंबर 2, ध्यान से सुनिएगा। केस टू में बेटा सारा सारा मैं वही का वही ले रहा हूँ, बट एम्प्लॉई बस चेंज कर दिया, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। हाँ जी बेटा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केस में क्या होगा, और बाकी सारी चीज़ें वही हैं, सेम ऊपर वाली। ठीक है जी, तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में बताओ पीरियोडिकल पेंशन का अमाउंट कितना आएगा? हाँ, वेरी गुड, विकास ने लिख दिया जी। हाँ जी बेटा, पीरियोडिकल पेंशन अब कितनी बनेगी? अब बेटा बनेगी 30,000 × 3। अब बेटा मार्च वाला महीना भी इसी साल में आएगा, 90,000 रुपये। ये बेटा फुली टैक्सेबल है ये भी। ठीक है जी, चलो अब आ जाओ बेटा केस नंबर 3। केस नंबर 3 में मैं ये ले रहा हूँ, मिस्टर एक्स इज एन एम्प्लॉय ऑफ यूएनओ। हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स यूएनओ का एम्प्लॉय है, या बेटा वो उसका गैलेंट्री अवार्ड वाला
यानी कि इसको कोई गैलेंट्री अवार्ड मिला हुआ है, तो क्या होगा? हाँ जी बेटा, इस केस में चाहे पेंशन कैसी भी हो, पीरियोडिकल हो या कम्यूटेड हो, फुल अमाउंट एग्जम्प्टेड। हाँ जी बेटा, इस केस में फुल अमाउंट एग्जम्प्टेड होगा। ठीक है जी। अब आ जाओ केस नंबर 4। हाँ जी बेटा, केस नंबर 4। केस नंबर 4 बेटा ये है। हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स ने रिटायरमेंट ली। हाँ जी बेटा, ये उसका प्रीवियस ईयर है, 1/4/19 और 31/3/20। और कैसा एम्प्लॉई है? नॉन गवर्नमेंट। हाँ जी बेटा, मैं मिस्टर एक्स को कैसा एम्प्लॉई मान रहा हूँ? नॉन गवर्नमेंट। और उसने बेटा रिटायरमेंट ले ली 31/12/19 को। 31 दिसंबर 19 को उसकी रिटायरमेंट हुई। हाँ जी बेटा, रिटायरमेंट से कुछ समय पहले उसने अपने बॉस के पास रिक्वेस्ट भेज दी कि मेरे को जो पेंशन 30,000 पर मंथ पेंशन दे रहे हो, वो नहीं चाहिए। हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स क्या चाहता है? मिस्टर एक्स चाहता है कि मेरे को जो 30,000 पर मंथ रिटायरमेंट के बाद क्या मिलेगी? पेंशन। हाँ जी बेटा, वो ये नहीं लेना चाहता। वो कहता है अपने एम्प्लॉयर को, जी मैंने रिटायर, अभी तक मैं अपने आप को एनर्जेटिक फील करता हूँ, मेरे को आप रिटायर तो कर रहे हो बट मुझे लगता है कि अभी मेरे अंदर बहुत स्टेमिना है, मैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगा और मेरे को उस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इकट्ठे पैसे की जरूरत है, तो कृपया आप अपना पेंशन जो है मुझे पर मंथ देने की बजाय इकट्ठा अमाउंट दे दो। और उसके बॉस ने उसकी रिक्वेस्ट मान ली। ठीक है। और उसके बॉस ने बेटा उसको कितने रुपए दे दिए? मान लेते हैं। हाँ जी बेटा, रिटायरमेंट के तुरंत बाद उसको बेटा इकट्ठा पैसा मिल गया, कम्यूटेड पेंशन। कितने रुपए मिल गई? सपोज करो बेटा, मैं मान लेता हूँ उसने 10 लाख रुपए मिल गए उसको। ठीक है, एज्यूम कर रहा हूँ मैं, लमसम अमाउंट उसको 10 लाख मिल गया, या ज़्यादा मान, चलो 20 लाख मान लेते हैं। 20 लाख उसके बॉस ने इकट्ठा दे दिया। 20 लाख उसका बॉस कहता है ठीक है जी, आप इकट्ठे ले लो, आपको 30,000 पर मंथ हम पेंशन नहीं देंगे। ठीक है। तो अब इस 20 लाख का क्या ट्रीटमेंट होगा? हाँ जी बेटा, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, मैंने क्या लिया है? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। गवर्नमेंट एम्प्लॉई होता तो फुल अमाउंट एग्जम्प्ट होगा। कम्यूटेड पेंशन का बेटा गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केस में, हाँ जी बेटा, फुल अमाउंट एग्जम्प्ट होगा। अब ये है कैसा एम्प्लॉई? नॉन गवर्नमेंट। और मान लो क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है। हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स रिसीव ग्रेचुटी। मिस्टर एक्स को ग्रेचुटी भी मिली है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सपोज करो। तो हम क्या करेंगे? टैक्सेबल अमाउंट बेटा कैसे निकालेंगे? हाँ जी बेटा, टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू, हाँ जी बेटा, अमाउंट रिसीव्ड, जितना अमाउंट रिसीव हुआ उसमें से एग्जम्प्टेड अमाउंट बेटा माइनस कर देंगे। ठीक है। अब अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ है? अमाउंट रिसीव्ड है 20 लाख, और ग्रेचुटी उसको रिसीव हुई है तो 20 लाख का 1/3। 20 लाख का बेटा 1/3। हाँ जी बेटा, कितना बत हो जाएगा बताओ? हाँ जी बेटा, 20 लाख का 1/3 करोगे तो 6,66,667 रुपये की एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो टैक्सेबल अमाउंट आएगा 13,33,333। हाँ जी बेटा, ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। जितना अमाउंट मिला उसमें से एग्जम्प्टेड अमाउंट, अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है उसको ग्रेचुटी मिली है तो 1/3 एग्जम्प्ट कर देना। और अगर बेटा ये लिखा है ग्रेचुटी नहीं मिली, मिस्टर एक्स डज नॉट रिसीव ग्रेचुटी, तो 1/2 आएगा। फिर उस केस में 10 लाख आ जाएगा एग्जम्प्टेड अमाउंट। 20 लाख का 1/2 10 लाख। तो 20 लाख में से बेटा 10 लाख माइनस करके 10 लाख पे टैक्स लगेगा। ठीक है जी, बताओ क्लियर है? और सुनिए जी। हाँ जी बेटा, अब आ जाओ बेटा केस नंबर 5। हाँ जी बेटा, केस नंबर 5 बेटा ध्यान से सुनिएगा। फिर से मैं ले रहा हूँ मिस्टर एक्स, एक एम्प्लॉई है। हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स एक कर्मचारी है। उसने 1/4/19, और ये बेटा उसका प्रीवियस ईयर है जिसमें वो रिटायर हुआ है। कौन सी डेट को रिटायर हुआ है? 31/12/19 को। ठीक है जी।
31/12/19 को रिटायर हुआ और बेटा उसने क्या किया, पर मंथ पेंशन लेनी शुरू कर दी। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई मान रहा हूँ बेटा मैं, नॉन गवर्नमेंट। उसने पेंशन बेटा लेनी शुरू कर दी। जनवरी में उसने जनवरी की पेंशन, फरवरी की पेंशन उसने बेटा चुपचाप ले ली एम्प्लॉयर से 30,000। उसकी पेंशन 30,000 पर मंथ है। जनवरी में भी 30,000 ले लिए, फरवरी में भी उसने अपने एम्प्लॉयर से 30,000 ले लिए। 2 महीने बेटा उसने 30,000 पे लेकर देखे, बट उसको मजा नहीं आ रहा। उसको लग रहा है कि भाई ये 30,000 जो पर मंथ है, हाँ जी बेटा, जो उसको पर मंथ पेंशन मिल रही है उसको वो नहीं लेना चाहता। वो चाहता है कि मेरा बॉस इकट्ठे जितने देने हैं एक ही बार में दे दे। तो उसने अपने बॉस को रिक्वेस्ट डाली कि मेरे को इकट्ठा पैसा चाहिए, और उसके बॉस ने बेटा मार्च में, 1 मार्च को, मार्च के महीने में बेटा उसको इकट्ठा पैसा दे दिया। मार्च की पेंशन उसने पर मंथ नहीं ली। उसने क्या किया, अपनी 30,000 पर मंथ की पेंशन बेटा बंद करवा दी, और बंद करवा के इकट्ठे पैसे ले लिए। मान लेते हैं उसके बॉस ने दे दिए उसको, हाँ जी बेटा, कुछ भी मान लो अमाउंट, क्वेश्चन में दिया होगा वैसे तो ये अमाउंट, तो मैं ये मान रहा हूँ बेटा उसको 20 लाख रुपए ही मिले, मान लेते हैं उसने 20 लाख रुपए इकट्ठे ले लिए। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में कितने तरह की पेंशन शामिल है? एक तो पीरियोडिकल पेंशन। पहले थोड़ी देर के लिए इस पेंशन को भूल जाओ। इस पेंशन को बेटा क्या बोलेंगे? ये तो है कम्यूटेड पेंशन। ये है कम्यूटेड पेंशन। और ये कैसी पेंशन है? ये बेटा जो 2 महीने उसने ली, ये कौन सी पेंशन है? ये है पीरियोडिकल पेंशन। तो पहले पीरियोडिकल पेंशन पे आ जाओ। पीरियोडिकल पेंशन 30,000 रुपये के हिसाब से अगर कोई 2 महीने लेता है, हाँ जी बेटा, तो कितने रुपए हो गए? 60,000 हो गए। हाँ जी बेटा, 60,000 हो गए। ठीक है जी। ये 60,000 रुपये बेटा बताओ इसका क्या ट्रीटमेंट करूँ? चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, ये तो फुली टैक्सेबल होता है। हाँ जी बेटा, मैंने आपको रूल बताया हुआ है, फुली टैक्सेबल। अच्छा, दूसरी पेंशन बेटा कौन सी है? दूसरी पेंशन है बेटा कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन का टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे? कम्यूटेड पेंशन का टैक्सेबल अमाउंट निकालने के लिए पहले वो लिखो, 20 लाख रुपए रिसीव हुए हैं, वो लिखो। इस 20 लाख में से एग्जम्प्टेड अमाउंट घटा दो। एग्जम्प्टेड अमाउंट बेटा मैं ये ले रहा हूँ, मिस्टर एक्स डज नॉट रिसीव ग्रेचुटी। मान लो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है डज नॉट रिसीव ग्रेचुटी। हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स को ग्रेचुटी नहीं मिलती तो कितना करेंगे? 1/2। हाँ जी बेटा, 1/2 कर दो। 20 लाख का बेटा 1/2 कर दो, तो 20 लाख का 1/2 बेटा करेंगे 10 लाख। तो 10 लाख रुपए पे बेटा टैक्स लगेगा। 10 लाख तो ये हो गए, तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना हो गया बेटा? 60,000। तो ये 60,000 और 10 लाख बेटा कितने हो गए? इन दोनों को ऐड करो तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट अगर पेंशन का होगा, हाँ जी बेटा, पेंशन का अगर मैं दोनों अमाउंट का टोटल कर दूं तो 10 लाख और 60,000 बेटा बनेगा, टोटल 10,60,000। हाँ जी बेटा, क्लियर है? ये आंसर है। बताइए। एक केस बेटा बचा हुआ है, एक ऐसा केस बचा हुआ है जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है, केस नंबर 6। हाँ जी बेटा, केस नंबर 6 को बेटा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और वो नेक्स्ट क्लास अभी दोबारा से लॉगिन कर लीजिए। हाँ जी बेटा, केस इस पॉइंट को मैं आज ही ख़त्म करना चाहता हूँ। केस नंबर 6 के लिए आप बेटा दोबारा से लॉगिन करो फटाफट से। क्लास बंद होने वाली है, 3 मिनट की क्लास बची है। केस नंबर 6 पे हमारे 10 मिनट और लगेंगे, और हमारा ये कम्यूटेड पेंशन वाला पॉइंट आज पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलो केस 6 पे चलते हैं।